हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशंस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक आप कह सकते हैं सोशल साइंस का भी है और साइंस का भी है, दैट इज आर यूनिवर्स फॉर क्लासेस 1 to 4। ये जो टॉपिक है ये आपका क्लास 1 से शुरू हो जाता है और टिल और लाइक यू कैन से 4th के बाद 5th में भी है, 6th में भी है, टिल 10th आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब। What we will learn in this chapter today, our universe। हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और हमारी मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या होता है, जो कि मेन टॉपिक है कि आर यूनिवर्स, स्टार्स, द सन, द मून, द प्लैनेट्स, द गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग फाउंड इन स्पेस मेक अप द यूनिवर्स। जो भी हमें, चाहे वो स्टार्स हो, हमारा सूरज हो, चांद हो, प्लैनेट्स हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स जो हैं, गैलेक्सीज हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज जो हैं, जो भी हमें स्पेस में मिलता है वो सब मिलाकर एक यूनिवर्स बनाते हैं बहुत बड़ा। उसके बाद आता है स्टार्स। स्टार्स क्या हैं? दे आर ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस फाउंड इन स्पेस। ये एक तरह की बॉल्स हैं जो कि गैसेस से भरी हुई हैं, जो हमें स्पेस में मिलती हैं। दे कॉन्टिन्यूसली गिव आउट हीट एंड लाइट। वो कंटिन्यूसली मतलब हमेशा हीट और लाइट देती रहते हैं। द स्टार्स आर स्टेशनरी एंड दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन। लाइक स्टेशनरी मीन्स दे आर स्टैटिक। वो एक ही जगह पे रहते हैं और कभी भी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स एंड आर बिग इन साइज। बहुत लाखों करोड़ों नंबर्स में स्टार्स हैं और उनका साइज बहुत बड़ा होता है। The sun is also a star, looks big as it is closest to the earth। आप लोग सब जानते हैं कि जो तारे हैं वो इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि ये हमसे मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर दूर हैं, लेकिन सन भी एक ऐसा स्टार है पर ये अर्थ के सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए ये हमें इतना बड़ा दिखता है। उसके बाद आता है प्लैनेट्स। दे आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड एल्पिटिकल या फिर आप कह सकते हैं ओवल पाथ्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, ये एक हैवी बॉडी हैं जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो ये पाथ जिस पाथ में घूमते हैं ना सन के आसपास, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। दे शाइन ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। ये शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि सन की लाइट की वजह से। अब बारी आती है सैटेलाइट्स की। दे आर हेवनली बॉडीज दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन एन ऑर्बिट। प्लैनेट क्या है? वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमती हैं एक ऑर्बिट में। आपको ये पता है मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, और जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके पास भी मून है, लेकिन एक नहीं बहुत सारे हैं। अर्थ के पास तो सिर्फ एक ही मून है जो कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो उसका आंसर है मून। आप एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मरकरी और वीनस हैं, ऐसे 2 प्लैनेट हैं जिनके पास मून नहीं है। यही 2 ऐसे प्लैनेट हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी मून, तो आंसर हो गया मरकरी एंड वीनस। अब सोलर सिस्टम भी ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सन है और ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले तो सोलर सिस्टम में हमारे 9 प्लैनेट्स होते थे, प्लूटो भी होता था, लेकिन प्लूटो अब नहीं काउंट होता क्योंकि वो ड्रॉफ है। मतलब कि अब वो ड्रॉफ क्यों है? क्योंकि वो अपना साइज बदलता रहता है, कभी वो बहुत छोटा हो जाता है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए उसको सोलर सिस्टम से अभी हटा दिया गया है। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका नाम क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है एंड क्लोजेस्ट टू द सन। आप देख सकते हैं सन के सबसे पास है। इट टेक्स 88 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए और सन के आसपास 88 डेज लग जाते हैं अपने पाथ में। उसके बाद है वीनस। इट इज द सेकेंड प्लैनेट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ऑल्सो इट कैन बी इजिली स्पॉटेड इन द स्काई। कभी आप शाम को
जब अंधेरा हो जाता है रात को, अगर आप देखेंगे ना एक स्टार बहुत चमक रहा है, ज़्यादातर कहते हैं लोग कि वीनस है वो, तो वो वीनस ही है, क्योंकि इट कैन बी इजिली स्पॉटेड इन द स्काई। और उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड एज इवनिंग स्टार, एंड इट इज ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट। जबकि वो सन के इतनी पास नहीं है, पर इसको फिर भी हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद है अर्थ। अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे ह्यूमन लाइफ है, एक ऐसा ही प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम पे जिसमें लाइफ सर्वाइव करती है। ओनली द प्लैनेट, इट इज द थर्ड प्लैनेट, एंड इस प्लैनेट की जो कंडीशंस हैं, दीज आर सुटेबल टू सस्टेन लाइफ, नोन एज लिविंग प्लैनेट। अब क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द लिविंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? अर्थ। आंसर इज अर्थ। उसके बाद आता है मार्स। मार्स क्या है? फोर्थ प्लैनेट है, अर्थ के बाद आता है, ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। अब इसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज फुल ऑफ रेड कलर डस्ट एंड रॉक्स। यहाँ पे जितनी भी मिट्टी है या रेत है, कुछ जो भी है, और जो रॉक्स हैं वो सारी लाल रंग की है, इसलिए इसको रेड कलर प्लैनेट कहा जाता है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। इट इज सो बिग दैट इट कैन फिट मोर देन थाउजेंड्स अर्थ इन इट। मतलब वो इतना बड़ा है कि उसमें कम से कम 1000 से भी ज्यादा अर्थ के साइज की अर्थ आ सकती हैं। उसके बाद है सैटर्न, यानी कि उसको हिंदी में हम कहते हैं शनि, सिक्स्थ प्लैनेट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट है जुपिटर और सेकेंड लार्जेस्ट है सैटर्न इन द सोलर सिस्टम। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब ये मोस्ट ब्यूटिफुल क्यों है? ड्यू टू इट्स स्पेक्टेक्युलर सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड इट। अब आप देखेंगे जो सैटर्न है इसके आसपास ऐसी रिंग होती है। ये रिंग इतनी सुंदर है, इसलिए इसको ब्यूटीफुल प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरेनस, इट इज द सेवेंथ प्लैनेट एंड कैनॉट बी सीन फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ से नहीं दिख सकता। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज 27 मून्स। इसके पास कितने मून है? 27 मून है। नेपच्यून, इट इज द एट्थ प्लैनेट एंड द फारदेस्ट, सबसे ज्यादा दूर है, एंड इसकी जो वेदर कंडीशन है ना वो सबसे ज्यादा वॉयलेंट है, एंड इट हैज 14 मून्स। इसके पास 14 मून हैं। देन कम्स प्लूटो। जैसे मैंने आपको बताया, प्लूटो वैसे सोलर सिस्टम में नहीं आता। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी प्लैनेट अर्लियर, नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट? तो आंसर है प्लूटो। अब हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंशिएशन बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड द आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, और उनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, नेम सम रॉकी प्लैनेट्स। तो आपने क्या नाम देना है? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस एंड कॉल्ड गैस जायंट्स। सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, which are the gas giants planets? Those are outer planets, or you can write the name Saturn, Jupiter, Uranus and Neptune. अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ की दो मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। मतलब अर्थ जब अपनी ओन एक्सिस पे घूमता है तो उसको रोटेशन कहते हैं। एंड रेवोल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ सन के आसपास घूमती है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ में, तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब रोटेशन करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? अपनी एक्सिस पे घूमने पे 24 घंटे। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन करने में उसको 24 घंटे लगते हैं, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगते हैं 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के आसपास उसको घूमने में 365 1/4 दिन लगते हैं। उसके बाद होता है रोटेशन, जो है ना वो हमारा दिन और रात डिसाइड करती है। मतलब जब रोटेट करती है अर्थ अपनी एक्सेस पे, तो कई पार्ट्स में, अर्थ के किन्हीं पार्ट्स में दिन होता है तो दूसरी जगह पे रात हो जाती है, और कहीं जब वहां रात होती है तो यहाँ पर दिन हो जाता है। ऐसे ही रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स। मतलब जब रेवोल्यूशन होती है, यानी कि जब अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है, तो कहीं पर ऑटम सीजन होता है तो वहां पे स्प्रिंग हो जाता है, कहीं पर समर्स होती है तो वहां विंटर्स हो जाते हैं।
इस तरीके से ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के बीच में से जो मैंने ये बनाए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस मुझसे चाहिए तो प्लीज डू मेल मी, मैं आपको इनको एज इट इज दे दूंगी। बच्चे अगर ये क्वेश्चंस भी पढ़ के जाएंगे तो इनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको ये बहुत यूजफुल है, आप देख सकते हैं। अब जैसे कई क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया डिफाइन इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर होती है ये वाली लाइन, जो ये लाइन है, ठीक है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो ये है ये इक्वेटर है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। एंड ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और जो ये लाइन देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, जिसपे मैंने बताया था जिसपे अर्थ रिवॉल्व करती है और जिसकी वजह से रोटेशन होती है। इस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सिस की डेफिनेशन भी बताई है। इट इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ running from the north pole to the south pole. It is in the center of the earth and it is from north pole to the south pole. Hopefully आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।